साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है फॉर्म ऑफ इग्नियस बॉडीज, अर्थात आग्नेय चट्टानों के रूप। द स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक्स आर लार्ज स्केल फीचर्स विच डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक। स्ट्रक्चर होती है जो आग्नेय चट्टानों की, वो लार्ज स्केल फीचर होते हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण है कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का संगठन। दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा, मैग्मा की श्यानता। तीसरा है टेम्परेचर, तापमान। चौथा है प्रेशर, दाब। और पांचवा है प्रेजेंस ऑफ गैसेज एंड अदर वोलेटाइल्स, यानी गैसेज की उपस्थिति। इग्नियस रॉक बॉडीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी, जिन्हें हम कहते हैं। दो भागों में बांटा गया है इग्नियस रॉक बॉडीज को। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज क्या होती है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा पाउड आउट एट द अर्थ सरफेस। जब मैग्मा भूगर्भ के अंदर से पृथ्वी की धरातल पर आता है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज का निर्माण होता है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? लावा फ्लोज। दूसरा क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा एट सम डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। मतलब इंट्रूसिव अंतर्वेदी इग्नियस बॉडीज का निर्माण मैग्मा के संघनन से होता है पृथ्वी के अंदर। दीज रॉक बॉडीज शो वेरिएशन इन देयर साइज एंड शेप। इनके साइज और शेप में वेरिएशंस पाया जाता है इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज में। और एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज आर बैथोलिथ, स्टोक, डाइक, सिल एटसेट्रा। इंट्रूसिव बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू टू फर्दर ग्रुप्स। अंतर्वेदी आग्नेय बॉडीज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिस्कोर्डेंट बॉडीज और दूसरा है कॉनकोर्डेंट बॉडीज। इन्हें अनुस्त्री और अनुस्त्री भी कहते हैं। डिस्कोर्डेंट बॉडीज क्या होती है? दीज बॉडीज विच कट थ्रू ओवरलाइंग स्ट्रेटा, मतलब ओवरलाइंग स्ट्रेटा को जो काटती है उन्हें डिस्कोर्डेंट बॉडीज कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं बैथोलिथ्स, स्टोक्स एंड डाइक्स। अब दूसरा है कॉनकोर्डेंट बॉडीज। ये क्या होती है? दोज विच लाई बिटवीन रॉक बेड्स। ये रॉक बेड्स के बीच में पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं सिल्स, लोपोलिथ एंड लेकोलिथ। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इग्नियस बॉडीज का। इसमें पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होते हैं? बैथोलिथ्स आर लार्ज इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज विच हैव ट्रांसग्रेसिव रिलेशन विद एडजेसेंट कंट्री रॉक्स। इनका एडजेसेंट कंट्री रॉक्स के साथ ट्रांसग्रेसिव रिलेशन होता है। जो लोकल रॉक्स है ना, उनके साथ बैथोलिथ्स बॉडीज का। देयर डायमीटर इज जनरली 100 किलोमीटर। इनका व्यास साधारणतः 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होता है। एंड देयर आउटक्रॉप एट सरफेस इज सर्कुलर और ओवल। और उनका आउटक्रॉप होता है वो सर्कुलर या ओवल शेप में होता है। द कंपोजिशन ऑफ बैथोलिथ इज जनरली ग्रेनिटिक और ग्रेनोडायरेटिक। और इनका संगठन होता है जो ग्रेनाइटिक से ग्रेनोडायरेटिक होता है। अब आता है स्टोक और बोसेज। इरेगुलर इग्नियस मास ऑफ बैथोलिथिक हैबिट आर कॉल्ड स्टोक्स। दे आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड देयर डायमीटर इज जनरली बिटवीन 10 to 20 किलोमीटर्स। ये छोटे आकार के होते हैं स्टोक्स, और इनका डायमीटर 10 से 20 किलोमीटर होता है। टर्म बोस इज अप्लाइड टू दोज स्टोक्स विच हैव सर्कुलर आउटक्रॉप। जो बोस है वो वे स्टोक होते हैं जिनका आउटक्रॉप सर्कुलर होता है। अब इसके बाद आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होते हैं? ए लोपोलिथ इज ए saucer shaped concordant igneous body which is bent downward into a basin like shape। ये saucer shaped igneous body होती है जो डाउनवर्ड मुड़ी हुई होती है, बेसिन की तरह इसकी आकृति होती है। इट्स डायमीटर इज जनरली 10 to 20 times इट्स थिकनेस। इसकी मोटाई से इसका व्यास 10 से 20 गुना होता है। द कंपोजिशन ऑफ लोपोलिथ इज कॉमनली बेसिक। और इसका जो संगठन होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। इसके बाद आता है लेकोलिथ स्ट्रक्चर। लेकोलिथ रॉक बॉडीज। ए लेकोलिथ इज ए लेंथ शेप्ड इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी विच causes द ओवरलाइंग बेड्स टू आर्क इन द फॉर्म ऑफ ए डोम। ये डोम शेप में होती है। इट हैज़ ए फ्लैट बेस एंड डोम टॉप। इसका बेस होता है जो फ्लैट होता है, और टॉप होता है वो डोम आकार में होता है, गुंबद की तरह।
ए लैकोलिथ में भी 2 to 3 किलोमीटर्स इन डायमीटर एंड सेवरल 100 मीटर्स इन थिकनेस। ये 2 से 3 किलोमीटर होता है इनका व्यास लैकोलिथ का, और सेवरल 100 मीटर इसकी थिकनेस होती है, सैकड़ों मीटर में इनकी मोटाई होती है। इसके बाद आता है फैकोलिथ्स। फैकोलिथ्स क्या होते हैं? फैकोलिथ्स आर क्रिसेंट शेप्ड बॉडीज ऑफ इग्नियस रॉक। ये अर्धचंद्राकार आकार की बॉडीज होती है इग्नियस रॉक्स की। दे ऑक्यूपाई क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ फोल्डेड स्ट्रेटा। इनमें क्रेस्ट एंड ट्रफ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। फैकोलिथ्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस मटेरियल इन्वेड्स द फोल्डेड रीजन, और ये फोल्डेड रीजन में पाए जाते हैं। इग्नियस मटेरियल एक्यूमुलेट एट क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ लोपोलिथ। इसके बाद आता है सिल। सिल क्या होता है? सिल इज ए शीट लाइक इग्नियस बॉडी विच रन्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रेटा। ए सिल इज ए शीट लाइक इग्नियस बॉडी विच रन पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रेटा। ये प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रेटा के पैरेलल में सिचुएटेड होती है और शीट लाइक इग्नियस बॉडी होती है सिल। इसके आगे देखते हैं हम। दे मे बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल डिपेंडिंग अपॉन एटीट्यूड ऑफ स्ट्रेटा इन विच दे आर इंट्रूडेड। सिल्स वेरी इन थिकनेस फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल 100 मीटर। मतलब कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक इनकी थिकनेस होती है। सिल्स आर कॉमनली मेड अप ऑफ डोलोराइट्स एंड बेसाल्ट, और इनका निर्माण बेसाल्ट और डोलोराइट से होता है मुख्यतया। इसके बाद आता है डाइक। डाइक क्या होती है? डाइक इज ए वॉल लाइक इग्नियस बॉडी दैट कट अक्रॉस द स्ट्रेटा ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। डाइक्स आर जनरली वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइंड। देयर थिकनेस वेरीज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू 100 मीटर्स। अब रिंग डाइक क्या होती है इसमें? ए डाइक हैविंग सर्कुलर आउटक्रॉप एंड ए कोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड रिंग डाइक। इसके बाद जो बॉडी आती है, जो फॉर्म आती है इग्नियस बॉडीज़ की, वो है वोल्केनिक प्लग। ए वोल्केनिक प्लग इज ए वर्टिकल सिलेंड्रिकली शेप्ड इग्नियस बॉडी विच हैज़ ए रफली ओवल और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वोल्केनिक प्लग है जो किसे प्रदर्शित करते हैं? विलुप्त हुए ज्वालामुखी को दर्शाते हैं। रेंज इन डायमीटर क्या होती है इनकी? फ्यू 100 मीटर से किलोमीटर तक होते हैं, कई किलोमीटर हो सकते हैं। लावा फ्लोज। Volcanic igneous rocks occur as lava flows. Lava flows are tabular in shape and may range in thickness from few meters to several 100 meters. और लावा फ्लोज का बहुत अच्छा उदाहरण है डेकन ट्रैप, जो कि बेसाल्ट है। ये फॉर्म ऑफ इग्नियस बॉडीज हो गई। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे।